बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप खुश नहीं हैं लेकिन आप खुश रहना चाहते हैं? ये खुशी हमें कहाँ से मिलेगी? हम कैसे खुश रह सकते हैं? हम में से हर इंसान, ये तो पक्की बात है कि वो खुश रहना चाहता है, और यकीन करें वो इसी खुशी की तलाश के अंदर वो दर दर की ठोकरें भी खाता है। वो इसी सुकून के लिए अपने सुकून को बर्बाद भी करता है। इसके बावजूद भी वो खुश नहीं रह सकता। ये खुशी हमें कहाँ से मिलती है? खुशी का जो सोर्स है, जो ज़रिया है, वो हमारे अंदर होता है, वो बाहर नहीं होता। बाहर हम हर उस चीज़ के अंदर जिसके अंदर हम खुशी तलाश करते हैं और हम उसको महसूस करते हैं, अगर हमने ये हासिल कर ली तो हमें खुशी मिलेगी। आप यकीन करें, वो खुशी हमें कम देती है और वो अपने साथ मायूसियाँ ज़्यादा लेके आती है। वो अपने साथ ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेके आती हैं जिससे हमें बजाय खुशी मिलने के हम खुशी से दूर हो जाते हैं। खुशी आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके अंदर से मुयस्सर आती है। अगर आपका दिल पुरसुकून है तो आप खुश हैं। अगर ये आपका दिल पुरसुकून नहीं है तो आप खुश नहीं हैं। वो किसी ने कहा, यार कि आज तो इतना बड़ा अच्छा मौसम है, बादल बने हुए हैं, काली घटाएं हैं, हल्की हल्की सी रिमझिम हो रही है, और तुम आज भी खुश नज़र नहीं आ रहे। आज तो एंजॉय करने का मौसम है। तो उसने आगे से बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा, खुशी का ताल्लुक बाहर के मौसम से नहीं होता, इंसान के अंदर के मौसम से होता है। कभी कभी इंसान पसीने में शराबूर होता है लेकिन वो खुश होता है, और कभी कभी इंसान एक गर्मी के इंतहाई शिद्दत के मौसम के अंदर अपने बेहतरीन कमरे के अंदर एसी के नीचे बैठा होता है, बट वो उसके बावजूद वो खुश नहीं होता। तो खुशी आपको अंदर से मिलती है। अब अपने इस अंदर खुशी पैदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उस माहौल को बदल लें जिस माहौल के अंदर आप रहते हैं और आपका ज़्यादा वक्त खुश ना रहने में गुजरता है। आप उस माहौल के अंदर बहुत थोड़े वक्त के लिए आप खुश रहते हैं। तो सबसे पहले तो उस माहौल को बदल लें, उस महफ़िल को बदल लें, उन दोस्तों की उस महफ़िल को बदल लें। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो दोस्त अच्छे नहीं होते। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो अल्लाह ने आपके अंदर चीज़ें रखी हैं, वो चीज़ें उस महफ़िल के अंदर वो दोस्त आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते। उनका मजाज और होता है, उनका अपना माहौल और होता है, उनका सोच का अंदाज़ और होता है। और जब वो दोनों चीज़ें आपस के अंदर कन्फ्लिक्ट करती हैं, जब वो एक दूसरे से टकराती हैं, तो उसके बदले में सिर्फ एक चीज़ मिलती है, और वो ये होती है कि आपकी खुशी ख़त्म हो जाती है और आपके अंदर मायूसी के आसार पैदा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा निकलें, दोस्तों की महफ़िल को चेंज करें। किसी के साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए जाते और ना ख़त्म करने के लिए होते हैं। सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने जो काम करना चाह रहे हैं उस काम के अंदर कौन आपको सपोर्ट कर सकता है और कौन आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अपने इस माहौल को बदलें, निकलें, अपने उस कमरे से बाहर निकलें, अपनी उस महफ़िल से बाहर निकलें, और उसके बाद तलाश करें उन लोगों को जो आपकी महफ़िल के हैं, आपकी सोच के हैं, आपकी अप्रोच के हैं। आप यकीन जानें, अगर आप अपने माहौल को चेंज कर लेंगे तो आप समझें कि आपने अपनी खुशी का पहला ज़ीना तय कर लिया। दूसरी चीज़, ज़िंदगी में वो काम करें जो काम करने से आपको मज़ा आ रहा हो। उसकी वजह क्या है? जिस काम को करने से हमें मज़ा आता है उसके लिए फिर हम ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। हम उस काम के अंदर इतने महव हो जाते हैं कि हम अपने आसपास के हालात से बेखबर हो जाते हैं। फिर ऐसे काम को हम वक्त देते हैं, ऐसे काम को फिर हम टाइम देते हैं, क्योंकि वो काम करने से हमें खुशी महसूस हो रही है। और जब हम उस काम को टाइम देते हैं, उसको वक्त देते हैं, फिर हम तरक्की के ज़ीने तय करते हैं। और जब हम तरक्की के ज़ीने तय करते हैं, हम महसूस करते हैं कि जो हम सोच रहे थे वो हम हासिल करते जा रहे हैं। और जब हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हम जो कुछ चाहते थे वो हम हासिल करते जा रहे हैं, तो यकीन करें उसके बाद आपकी खुशी शुरू हो जाएगी। आप मुतमईन रहना शुरू हो जाएंगे, आप पुरसुकून रहना शुरू हो जाएंगे। आपने कभी महसूस किया है कि बाज़ दफ़ा हम इबादत के अंदर भी हमारा दिल इसलिए नहीं लगता कि हम अंदर से खुश नहीं होते, और जिस लम्हे हम अंदर से खुश होते हैं और हम अपने रब के सामने जाके खड़े होते हैं, उस वक़्त हम महसूस करते हैं कि आज इबादत करने का मज़ा ही अलग है।
जब आप अंदर से खुश होते हैं, अपने रब के सामने खड़े होते हैं, फिर आप महसूस कर रहे होते हैं कि आप अपने रब से बातें कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे काम के अंदर लग जाएं जो काम करने से आपको खुशी महसूस होती है, जिस काम को करने से आप वक्त से आज़ाद हो जाते हैं। आपके लिए दिन और रात कोई मानी नहीं रखता। आप सिर्फ उतने ही वक्त के लिए सोते हैं जितना आपका जिस्म आपसे वो आराम मांग रहा होता है। तो इसलिए दूसरा काम ये करें, अपने आप को ऐसे काम के अंदर लगाएं जिससे आपको खुशी महसूस हो। तीसरी चीज़, खुशी के लिए अपने एक वक्त हर काम का मुकर्रर करें, अपनी एक रूटीन बनाएं, अपने आप को एक तरतीब के अंदर रखें। आप जब उस तरतीब के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे होते तो उससे फिर क्या होता है, कुछ काम आपने करने होते हैं, वो काम आप नहीं कर पाते, और जब आप वो काम नहीं कर पाते तो वो काम कहीं ना कहीं आपके ज़हन के ऊपर एक बोझ रहता है, और जब वो काम आपके ज़हन के ऊपर बोझ रहता है तो फिर वो आपकी खुशी छीन रहा होता है। आप मायूसी के आलम में चले जाते हैं। आप अपने ऊपर कुछ ऐसा बोझ महसूस कर रहे होते हैं और आप समझ रहे होते हैं कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा तरतीब में लेके आएं, हर काम का एक टाइम टेबल मुकर्रर करें, उसके मुताबिक अपने आप को काम करें। जब आप वो काम करेंगे और आप काम मुकम्मल करेंगे तो आपको एक खुशी महसूस होगी। हमने हर वो काम आप ख़ुद महसूस करेंगे जिस काम को हम शुरू करते हैं लेकिन वो काम अधूरा रह जाता है तो वो हमारी खुशी हमसे छीन लेता है। हर काम को तरतीब में लेके आएँ, उसको वक्त मुकर्ररा पे करें, और जब तक उसको ख़त्म न कर लें उसको ना छोड़ें। आप यकीन करें जितनी खुशी हमको अपना काम मुकम्मल करने के बाद मिलती है वो खुशी हमें कहीं से और से नहीं मिल सकती। तो अपने आप को एक तरतीब के अंदर लेके आएँ। आप इंशाल्लाह महसूस करेंगे कि जब आपके सारे काम उस तरतीब और रूटीन के मुताबिक होते जाएंगे तो आपके अंदर एक खुशी का सामान पैदा होता जाएगा, और इंशाल्लाह आप दिन ब दिन महसूस करेंगे कि आप सबसे मुख्तलिफ हैं, आप सबसे कामयाब हैं, आप सबसे आगे निकल रहे हैं। इंशाल्लाह हमें से जो भी कुछ इन 2-3-4 बातों पे अमल करेगा वो अपने अंदर खुशी, सुकून महसूस करेगा इंशाल्लाह। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह हमारा और आपका साथ रहेगा आपकी सोच से लेके आपकी मंजिल तक।